मैं एरिया में जाता हूँ, राइट क्लिक करता हूँ, ऐड, और एक न्यू एरिया बनाता हूँ। मैं बिजी एरिया, देन ऐड, और किस नेम से, कैटेगरीज डिटेल्स। ठीक है, ओके। एरिया हमारा बन चुका है, कैटेगरी डिटेल्स। इस पर मैं एक कंट्रोल बनाता हूँ, एम वी सी एम टी। ठीक है, इसका नेम हम रखेंगे कैटेगरीज कंट्रोलर। ओके, कैटेगरीज कंट्रोलर। ओके, परफेक्ट। अब मैं इसका इंडेक्स वाला पेजेस पर राइट क्लिक करता हूँ, एड व्यू करता हूँ एक, और इस व्यू को हम फाइंड करते हैं यूआई पेज पे। अब इस व्यू को हम देखेंगे, ठीक है, रन करके। इसका व्यू बन गया, देख सकते हैं हम कैटेगरीज में जाके, कैटेगरीज इंडेक्स। ओके, मैं ऐसा करता हूँ, लेआउट में इसका भी एक बटन ऐड कर देता हूँ, ठीक है। इसको चेंज कर देते हैं, ठीक है, कैटेगरी नहीं, कैटेगरीज नहीं, नहीं, इसको रहने देते हैं। एक मैं ऐड करता हूँ इसका लिए बटन, लिस्ट ये ओपन तो है, क्लोज कहाँ पर है, क्लोज नहीं है क्या, परफेक्ट। अब इसको कॉपी करता हूँ मैं, इंसर्ट कैटेगरीज, परफेक्ट। इंसर्ट नहीं है, मेरे पेज का नाम क्या है, इंडेक्स। इंडेक्स है ना इसमें, देखिए आप कैटेगरीज में, ये रहा इंडेक्स, और इसका एरिया का नाम है कैटेगरीज, परफेक्ट। ठीक है, ऐड कैटेगरी, इसका नेम सेम रह देते हैं, परफेक्ट। अब रन करते हैं, अब देखते हैं इसका व्यू पेज दिखता है, क्योंकि प्रोडक्ट वाले में तो हम देख पा रहे हैं अपने इंसर्ट पेज को, बट कैटेगरी में नहीं देख पा रहे हैं। सेम चीज़ है, पता नहीं क्या डिफरेंस आ रहा है, तो इसलिए हमने क्या किया, एक नया क्रिएट कर लिया, उसको देखते हैं एक बार। ओके, ठीक है, ऐड करते हैं। देन फर्स्ट वाला तो चलेगा नहीं, हमने देख लिया, इसमें कुछ एरर आ रही है, पता नहीं। सेकंड वाला ओपन करता हूँ एक बार के लिए। ओके, ये इशू तो मुझे पता है, इसमें थोड़ा हमने इसका नेम भी लिखा ना कैटेगरीज में, देखिए मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, ये एरिया, कैटेगरीज में जाके, कूल, कैटेगरीज। ओके, देन अगेन रन करते हैं। ठीक है, इसे मैं मैक्सिमाइज करता हूँ, देन इसे ओपन करता हूँ लास्ट वाले को। देखिए, कैटेगरी डिटेल्स और कैटेगरी उसमें इंडेक्स पेज, इसका भी ओपन हो गया। लेकिन इस वाले को ओपन करेंगे तो इसमें आ रहा है इशू। कोई नहीं, हम ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, हम ऐसा करते हैं, इस कैटेगरीज डिटेल्स को हम यूज़ करते हैं, इस कैटेगरी को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। उससे पहले इसके जो कंट्रोल्स में भी जो कोड किया था, कंट्रोल ए कंट्रोल सी, हम इसमें रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर आएगा, परफेक्ट, हो गया। ये भी नेम चेंज होगा, परफेक्ट। ओके, कैटेगरीज, और जो इंसर्ट वाला है ना, इसका हम एक पेज, ये देखिए, इसको हम रिमूव कर देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। ऐड करते हैं इंसर्ट वाले पेज को, क्योंकि इसमें तो इंसर्ट वाला पेज नहीं है ना। ऐड, इसमें इंडेक्स है ना, इसलिए परफेक्ट। इंडेक्स वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ, ठीक है। अब एक बार मैं रन करके देख लेता हूँ इसको। हमने अब इसको, हाँ, इसको हम डिलीट कर देते हैं, कैटेगरी डिटेल्स को हम डिलीट कर देते हैं। ऐसे करता हूँ, मैं इसके पाथ पे जाता हूँ, ठीक है, ये रहा एरिया। इसमें दो है ना, कैटेगरीज और कैटेगरी, तो कैटेगरी वाला हम डिलीट कर देते हैं, क्योंकि ये इसमें व्यू पेज रन नहीं हो रहे, लेकिन इसमें हो रहे हैं, ठीक है। ये ऐसे डिलीट नहीं होगा, इसको पहले मुझे क्लोज करना होगा प्रोजेक्ट को। अब क्लोज, अब डिलीट होगा, हो गया, ठीक है।
अब हम इसे ओपन कर सकते हैं। ठीक है, देखिए मैं सिंपली आपके सामने प्रोजेक्ट बना रहा हूँ। इसमें जो भी फेसेस हो रहे हैं, जो एरर फेस हो रहे हैं हमें, वो हम सॉल्व करते जा रहे हैं। कुछ इश्यूज हैं वो हम देख रहे हैं उनको, है ना, और सिंपली हम बनाते जा रहे हैं। तो ये इश्यूज देखिए आपके टाइम पे भी आते होंगे, छोटे छोटे, या कुछ और इश्यू आते होंगे। जो चीज़ चल रही है वो भी नहीं चलती है कभी कभी, है ना। ये भी होता है कि जो कोई चीज़ चल रही है उसको हमने छोड़ा, नेक्स्ट डे देखा तो वो बंद हो गया। ऐसा भी कभी कभी होता है ना। तो ये सब चीज़ें फेस करनी पड़ती हैं। अब देखिए इसको मैं रन करता हूँ, मुझे इनसेट वाला पेज मिलना चाहिए, ठीक है। किसमें, कैटेगरीज में। इसको तो हमने रिमूव कर दिया ना, इसको मैं अब यहाँ से डिलीट हो जाएगा, रिमूव। परफेक्ट, ठीक है। ये प्रोडक्ट हो गया हमारा और ये कैटेगरीज हो गया। ओके, ठीक है। इसको मैं रन करता हूँ, फर्स्ट मैं ये पेज देखता हूँ, उसके बाद हम अपना आगे नेक्स्ट मूव करते हैं फॉर्म बनाने पे, ठीक है। उसके बाद डेटा में इंसर्ट करेंगे कैटेगरी का, ठीक है। ठीक है, इसको एक बटन हमें इसमें से रिमूव करना होगा, कोई नहीं। देखिए इसमें क्या इशू आ रहा है। ओके, हमने इस बटन को नहीं दिया ना वहाँ पर लेआउट में। अगर मैं इंसर्ट लिखूँ, कूल, ओपन हो गया ना पेज, सिंपल। मैं लेआउट में जाके उसका बटन सही कर देता हूँ। ये वाला है, इस फर्स्ट वाले को मैं रिमूव कर देता हूँ यहाँ से, और सेकंड वाले में इंडेक्स की जगह मैं इंसर्ट लिख देता हूँ। परफेक्ट। अब हम क्या करते हैं, इसके पेज पे जाते हैं इंसर्ट वाले पे, और देन फटाफट हम एक फॉर्म बनाते हैं जिसकी वहाँ पे कैटेगरी का डेटा इंसर्ट होगा, ठीक है। हम हेल्प ले लेते हैं प्रोडक्ट से, प्रोडक्ट के पास जाते हैं, ये फॉर्म हम पिक करते हैं। कूल, वापस चलते हैं इंसर्ट वाले पे पार्ट पे, हम इसे पेस्ट करते हैं यहाँ पर। इसमें से ऐड प्रोडक्ट की जगह ऐड कैटेगरी, इंसर्ट, ओके परफेक्ट। इसको यहाँ से मिनिमाइज करता हूँ मैं, ये हो गया। देन ये सेकंड, ये, और देन ये, ठीक है। ये हम रिमूव कर देते इसमें। एक्शन बटन हो गया, एक टैप सबमिट टैप का है, और क्या ये बैक वाला बटन है, ठीक है। ये हम चेंज करेंगे बैक के लिए, सब चीज़ करेंगे। अभी हम ये फर्स्ट स्टेज देखते हैं। इसका मॉडल कौन सा था, @model, किस लेयर में मॉडल है, डेटा, ठीक है। कोर, डोमेन, ये रहा। कौन सा है, कैटेगरी। ई कॉमर्स डॉट कोर डॉट डोमेन डॉट कैटेगरी, परफेक्ट। प्रोडक्ट में जाते हैं, एक बार हम एक चीज़ लेके आते हैं इसमें से, टैग हेल्पर, ठीक है। इंसर्ट जैसे यहाँ से जाएगा इंसर्ट वाले मेथड में, तो कैटेगरी कंट्रोल की जब इंसर्ट वाले मेथड में आएगा, इसको क्रॉस करता हूँ मैं, नया वाला कंट्रोल ये ऊपर करता हूँ, ठीक है। तो इंसर्ट की जब पोस्ट में आएगा तो यहाँ पे लगाते हैं हम जी बगर, इसमें डेटा लेके आएगा, देन इंसर्ट होगा, ओके। अब हम ट्राई करते हैं, डेटा को इंसर्ट करके देखते हैं फर्स्ट। इसके मॉडल में और कोई फील्ड तो है नहीं, है ना। आईडी और नेम, बिल्कुल आईडी ऑटो इंक्रीमेंट होगी, और देन नेम हम पास करेंगे कैटेगरी का, ठीक है। चलिए रन करता हूँ मैं, इसको फटाफट इंसर्ट करते हैं, देन अपडेट डिलीट गेट, ओके। देखिए उसके अकॉर्डिंग फिर हम प्रोडक्ट में वैल्यू चूज करके उसको करेंगे कंप्लीट, ठीक है। ओपन हो गया, देन ऐड कैटेगरी, आ गया ओपन। देन कैटेगरी हमें कौन सी ऐड करनी है इसमें, देखिए कैटेगरी मैं करना चाहता हूँ इसमें मोबाइल टैब की। ये जितने ही मोबाइल होंगे इस कैटेगरी में आएंगे, ओके। मैं क्रिएट पे ओपन कर क्लिक करता हूँ, ठीक है। कैटेगरीज में इंसर्ट वाले पेज पे आया, इसमें डेटा लेके आया,
परफेक्ट। मोबाइल आईडी तो ऑटो इंक्रीमेंट होगी। अब मैं F10 करता हूँ, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं हम। इसके अंदर गए, ठीक है, परफेक्ट, ऐड किया। वेट करते हैं, थोड़ा लोड ले रहा है, कुछ इशू आया, ठीक है। अनेबल टू ट्रैक इंस्टांस टू कैटेगरी बिकॉज इट डज नॉट हैव प्राइमरी की, ओनली एंटिटीज टैब प्राइमरी की मे बी ट्रैक्ड। ओके, इसमें साफ साफ बोल दिया कि इसमें कोई प्राइमरी की नहीं है। ऐसा करते हैं, हमें टेबल्स में जाके प्राइमरी की बनानी होगी, देन अगेन हम स्कैफोल्डिंग करते हैं, तभी सॉल्व होगा इशू, ठीक है। तो मैं सीक्वल ओपन करता हूँ फर्स्ट। हमने जब बनाया था ना मॉडल, उसमें प्राइमरी की नहीं बनाई थी हमने, ये गलती करी, कोई नहीं, हम बनाते हैं, ठीक है। इससे मैं ओपन करता हूँ सीक्वल को, ठीक है। डेटाबेस, इसमें देखिए ई कॉमर्स वाला ये रहा। देन हमने जो बनाई थी इसमें कैटेगरी नाम की जो टेबल्स बनाई थी, वो कहाँ पर है, टेबल्स, ठीक है, ये है ना, इस, ठीक है, कैटेगरी टेबल है, इसमें हमें प्राइमरी की ऐड करनी है, ओके। तो इसमें की देखते हैं पहले फर्स्ट, क्योंकि कोई सी की नहीं है ना इस टेबल में, तो इसमें हम की ऐड करते हैं, ठीक है। मैं करता हूँ, एक न्यू क्वेरी लेता हूँ, ठीक है। इसमें मैं करता हूँ अल्टर करता हूँ, अल्टर टेबल, किस टेबल को अल्टर करूँगा, कैटेगरी को, ठीक है। देन अब मैं करता हूँ ऐड, ऐड कंस्टेंट पी के आईडी, ठीक है। प्राइमरी की बनाना है मुझे, किसको, जो इसमें कॉलम था आईडी नाम का, ठीक है। इसको करते हैं अब एग्जीक्यूट, हो गया। अब हम इसको एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। अब हम कीज को ओपन करते हैं, देखिए आ गया इसमें प्राइमरी की, ठीक है, फर्स्ट क्लास, कूल। अब मैं इसको ऐसे करता हूँ, स्क्रिप्ट में रन करता हूँ इस प्रोजेक्ट में, तो देन ये वहाँ पर रिफ्लेक्ट हो जाएगा। अब हमें, आपको क्या करना है, अब आपको स्कैप फोल्डिंग रन करनी है, ठीक है। तो मैं इसे क्लोज करता हूँ, देन टूल्स, ठीक है। मैं इसके फोल्डिंग कमांड लिखता हूँ उसमें, देखिए इसके फोल्डिंग कमांड हम कैसे लिखते थे, आपको याद होगा, स्कैप, स्कैप फोल्ड देन डैश और देन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। अब देन इसके बाद आप जाइए इसमें ऐप सेटिंग में, ऐप सेटिंग डॉट जेसन में, कहाँ पर ये ना, इसमें अब ये जो कमांड है ये आप पूरी कॉपी करिए एज इट इज, इतना कंट्रोल सी और देन यहाँ पेस्ट करिए आप, ठीक है। देन आप स्पेस देख लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोड डॉट SQL सर्वर, ठीक है। और आउटपुट डायरेक्टरी कौन सी थी, मतलब जिससे मॉडल्स क्रिएट होके आते हैं ना, वो कौन सा था, डोमेन, ठीक है। डोमेन में तो आ रहे हैं हमारे सारे मॉडल बन के, ठीक है। और देन डैश एफ, मतलब इसको अपडेट करना है, ठीक है। स्कैप फोल्ड हो गया, डीबी कॉन्टेक्स्ट ये हमने पास कर दिया, देन इसमें आउटपुट डोमेन डैश, ठीक है। अब स्कैप फोल्डिंग हमें किस में करनी है, कोर में, क्योंकि इसी में बनाया था ना हमने, ओके। देन इसको करते हैं एंटर, क्या इशू आ गया इसमें, नो रिकॉग्नाइज नेम ऑफ, देखिए इसमें क्या बोल रहा है, दस ये स्कैप फोल्ड इज नॉट रिकॉग्नाइज, ओके। इसमें स्कैप, अच्छा स्पेलिंग गलत हो गई है, देखिए आप देखिए, देखिए इसमें जो स्पेलिंग है वो गलत हो गई है, स्कैप फोल्ड, फ्लोट कर दी, स्कैप फोल्ड है ना, फ्लोट कर दिया ना हमने गलती से, ठीक है। स्कैप फोल्ड डीबी कॉन्टेक्स्ट, अब हम ट्राई करते हैं, सॉरी इसमें मैं अगेन करता हूँ, इसमें टाइप करता हूँ फोल्ड, ठीक है, ओके। बिल्ड स्टार्टेड हो रहा है, देखिए इसमें
एक इशू आ गया, क्या आ गया इसमें बोल रहा है अनेबल टू फाइंड द प्रोवाइडर असेंबली दिस। ये हमने जो नेम लिखा है ना, माइक्रोसॉफ्ट एंटिटी फ्रेमवर्क कोर डॉट सीक्वल सर्वर, की स्पेलिंग कुछ मिस्टेक लग रही है। देखिए इसमें एक मिस्टेक हो गई है, हमने माइक्रोसॉफ्ट ये डॉट डॉट एंटिटी फ्रेमवर्क डॉट सीक्वल सर्वर इस टाइप से होता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। देखिए अब हो गया ना सक्सेसफुली। अब हो गया, इसमें मिस्टेक कर रहे थे हम, एक तो फर्स्ट तो मैं स्कैफोल्ड की स्पेलिंग गलत कर दी थी, और सेकंड बार हमने माइक्रोसॉफ्ट के आगे डॉट इन लगाया था, ये हमारी मिस्टेक थी। अदरवाइज अब सही है। इसको मैं क्रॉस करता हूँ। ठीक है, कैटेगरीज को हम एक बार देख लेते हैं। ठीक है, इसको अब मैं रन करता हूँ, अब मैं इंसर्ट करने की कोशिश करता हूँ डेटा, ठीक है। ऐड कैटेगरी, देन इसमें डेटा फिल करते हैं हम। सॉरी ये कैप्स लॉक दब गया था। ठीक है। ठीक है, अब हो गया ना, देखिए सेव चेंजेस, ये मैसेज आ गया। देन अगेन ओके ओके ओके, रिजल्ट कूल, कंटिन्यू। ठीक है, इसमें हम जो चीज़ें हम चेंजेस करेंगे, मैसेज हो गया या फिर राइट करना है लिस्ट फॉर पेज पे, तो वो सारी फंक्शनलिटी हमें करेंगे। ठीक है, अब हम सीक्वल में आके देखते हैं वो डेटा इंसर्ट हुआ नहीं हुआ फर्स्ट। इसको टेबल को हटाते हैं, इसको राइट क्लिक करते हैं और सिलेक्ट करते हैं इस टेबल को। ठीक है, देखो आ गया ना मोबाइल वन, और मोबाइल आ गया, परफेक्ट। अब ये इंसर्ट वाला तो हो रहा है ना, तो अब हम गेट वाला भी देख लेते हैं। इसको मैं क्रॉस करता हूँ और देन ठीक है, राइट क्लिक करते हैं, ऐड व्यू। सबकी व्यू बनाने फंक्शनलिटी तो हमने इसकी बना दी थी, सबकी व्यू बनाने का टाइम आ गया। ठीक है, गेट ऑल हो गया, देन अगेन गेट के ऑल। ये ऐड कैटेगरी वाले को पार्ट को तो हम हटा ही देते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। जो इंसर्ट हम यूज़ कर रहे हैं, इंसर्ट हो गया, देन अपडेट का व्यू, राइट क्लिक ऐड व्यू। परफेक्ट, कैटेगरीज भी हो गया, देन इसके बाद डिलीट, डिलीट का कोई व्यू नहीं होता, गेट बाय आईडी नहीं इसका नहीं, ठीक है। ठीक है, तो हमने इंसर्ट अपडेट एंड डिलीट और गेट, और ये गेट ऑल। तो हमने इंसर्ट अपडेट और गेट ऑल इस तीनों की व्यू बना दी है। तो गेट ऑल में आते हैं सबसे पहले हम इसमें। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसमें सारे लिस्ट हमें दिख जाएंगी, कैटेगरीज की जितनी भी लिस्ट थी वो हमें इसमें शो हो जाएंगी। ओके, सबसे पहले मैं जो मॉडल है वो पास करता हूँ इसमें। तो मैं क्या करता हूँ, जो कैटेगरीज में हमने जो इंसर्ट वाला बनाया था, गिरा, इसका ये मॉडल मैं कॉपी करता हूँ और देन इसमें जाता हूँ गेट ऑल में, पेस्ट, और ये मैं इसमें पास करता हूँ आई एन यू वेरिएबल। परफेक्ट, परफेक्ट। ठीक है, ठीक है, गेट ऑल, इसमें देखिए टेबल्स पास होगी इसमें, तो व्यू मेरे पास ऑलरेडी है, वो मैं इसमें पेस्ट कर देता हूँ। देखिए व्यू मैंने ऑलरेडी बना रखा था, तो उसको मैं पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, उसमें हम टाइम वेस्ट नहीं करते, पेस्टेड। ठीक है, कैटेगरी लिस्ट हो गई इसमें। कैटेगरी लिस्ट हो गई इसमें, अगर इसमें कोई वैल्यू होगी तो दैन टेबल शो होगी, अदरवाइज क्या दिखाया, नो कैटेगरी एग्जिस्ट। ठीक है, और इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो ये नेम है और ये ऑर्डर, इसकी कोई नीड नहीं है, हमें इसको रिमूव कर देते हैं। तो इसकी कोई नीड नहीं है, हमें इसको रिमूव कर देते हैं। ठीक है, परफेक्ट, सेव। अब हम अगेन एक बार कंट्रोलर पर जाकर देख लेते हैं गेट ऑल को, इसमें गेट ऑल लिस्ट लेके आएगा, मूव कर देगा। ठीक है, परफेक्ट। टेबल लगाते हैं इस पर, इसमें रिमूव करते हैं सेट वाले से, और इसको भी टेस्ट कर लेते हैं। ठीक है, रन करते हैं इसको। ठीक है, ऐड कैटेगरी तो हो गया था,
यहाँ पर मैं चेंज करता हूँ इंसर्ट की जगह गेट ऑल। आगे डिबगर F10 11 10 ठीक है, लिस्ट लेके आएगा, लिस्ट मिली हमें। यहाँ पर देख सकते हैं कितना डेटा पिक करा इसने, अभी हमने एक ही इंसर्ट किया था तो एक ही आया ना, और कौन सा वाला मोबाइल ही आया हुआ है वो, बस ठीक है। F10 देन व्यू पे हम रिडायरेक्ट करते हैं, कंटिन्यू। देखिए मोबाइल आ गया, कैटेगरी नेम, और देन एडिट और डिलीट का दो बटन आ गया, ठीक है। और यहाँ से देखिए क्रिएट न्यू कैटेगरी, यहाँ से भी हम मूव कर सकते हैं उस फॉर्म वाले पार्ट पे। तो इसी को हम होम पेज इसी को रखते हैं इस बटन के थ्रू, ठीक है। इस पे हम डेटा भी सी कर सकते हैं, क्रिएट पे भी जा सकते हैं, एडिट भी होगा देन डिलीट भी होगा। परफेक्ट परफेक्ट, ठीक है। अब मैं एक चीज़ करता हूँ, इसके जो व्यू है गेट ऑल वाला, इसके अगर नीचे देखोगे तो यहाँ पर डिलीट का बटन है, सॉरी ये रहा, ठीक है। डिलीट बटन क्या करा है, एक तो आईडी लेके जाएगा ये, ठीक है, फर्स्ट क्लास आईडी तो पास करनी है हमें, किस कैटेगरी डिलीट करना है तो आईडी तो पास करनी होगी। देन कंट्रोलर जो होगा हमारा वो क्या होगा, कैटेगरीज नेम से कंट्रोलर है, प्लस एरिया भी है हमारे पास, क्या कैटेगरीज डिटेल नाम से ना, एक बार कंफर्म कर लेते हैं हम। कैटेगरीज ही आपका कंट्रोलर हो गया, देन कैटेगरीज और डिटेल्स हो गया, परफेक्ट, सेव कर दिया। इसी साथ के साथ हम इसमें डिलीट पे भी डीबग ला लेते हैं, डिलीट दिस वन, ठीक है, सेव कर दिया। इसको कंटिन्यू करते हैं हम, ठीक है। मैं इस पर क्लिक करता हूँ, मोबाइल वाले को डिलीट करने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। क्लिकेबल नहीं है लग रहा है, इसको बात नहीं मिल पा रहा है। इसको एक बार स्टॉप करते हैं, देन हम व्यू पेज पे जाते हैं, एक बार हम देखते हैं इसको क्या प्रॉब्लम है इसमें। इसमें एक चीज़ को कर देते हैं ना, ये पता नहीं क्या इशू आ रहा है इसमें, हमें देखना पड़ेगा। टैग हेल्पर है ना जो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए इसमें पेस्ट करूँगा मैं, ठीक है। अब देन हमने क्या किया, ASP एरिया, एरिया में पास किया ये नेम है, कंट्रोलर में ये नेम है, देन ये है, ठीक है। अगर इस एरिया को ना पास करें हम एक बार के लिए, क्या लगता है, एक बार रन करते हैं इसको, देन ट्राई करते हैं। देखिए मुझे भी कुछ ज़्यादा खास कोडिंग नहीं आती कि मैं बहुत ही ज़्यादा जानता हूँ, मैं बस आपके सामने बनाते जा रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। कुछ इशू आ रहा है हम सॉल्व करेंगे आपस में, है ना। कुछ चीज़ नहीं समझ में आ रही तो उसको हम समझेंगे, और जो ज़्यादा टाइम ले रही है, जो डिले, जो चीज़ वीडियो को लेंथी कर रही है, उसको हम स्किप करेंगे, ठीक है। प्रॉपर तरीके से हमें बस इसको कंप्लीट करना है जितना जल्दी हो सके, ठीक है। और विद ऑल फंक्शनलिटी के साथ, सारी फंक्शनलिटी जो भी ई कॉमर्स प्रोडक्ट में होती है वो सारी ही यूज़ करेंगे हम, ठीक है। देन ऐड कैटेगरी तो हो गया था, ठीक है। इसमें गेट ऑल वाला ही बटन देना पड़ेगा हमें। इसको डीबग को हम यहाँ से इरेज कर सकते हैं, कंटिन्यू। पर एक मिनट, अभी लोड ले रहा है ना, आ गया। देन इसको करता हूँ डिलीट, हाँ देखिए आ गया ना, विद आईडी के साथ, है ना। अब देन F10, इसको डायरेक्ट ही करता हूँ, अंदर नहीं जाता मैं, कंटिन्यू करता हूँ, ठीक है। डिलीट का कोई व्यू तो है नहीं है, तो ये जाएगा कहाँ पे है, तो देखिए हमें एक चीज़ करनी है, ये डिलीट को फर्स्ट तो आपको बताना है कि जो डिलीट वाला मेथड है ये HTTP पोस्ट है, जिससे कि पोस्ट का कोई व्यू होता नहीं है। आप रिटर्न व्यू किसके साथ करना चाहते हैं, रिटर्न व्यू आपको भेजना है इसको गेट ऑल के पास, उससे ही पता कर पाएंगे हम डिलीट हुआ नहीं हुआ, ठीक है। और फर्स्ट जो लेआउट पेज है आपका, उसमें आप एक चीज़ चेंज करिए, जो आप इंसर्ट पे भेज रहे हैं ना, इसको आप गेट ऑल पे भेजिए, क्योंकि वहाँ पर भी एक इंसर्ट का बटन है ना, उससे आपको हेल्प हो जाएगी फॉर्म ओपन होने में। और यहाँ पर ऐड कैटेगरी नहीं, सिर्फ कैटेगरी लिखिए, प्लस IES कैटेगरीज, ये नेम सही लग रहा है। देन हम व्यू पे अगेन जाते हैं, जो ऐड न्यू वाला पार्ट है, कैटेगरी को ऐड करने वाला, उसको बटन देखते हैं। यदि कैटेगरी, कैटेगरी में क्रिएट, ये तो नहीं है, ये इंसर्ट है, ये कैटेगरीज है, और ये
कैटेगरीज डिटेल्स है। परफेक्ट, ठीक है। अब एक चीज़ और करते हैं, हम जाते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इंसर्ट वाले पेज पे जो क्रिएट का है। इसको मैं एज इट इज़ कॉपी करता हूँ और जाता हूँ अपडेट वाले पार्ट पे, और यहाँ पर मैं पेस्ट करता हूँ इसको। परफेक्ट। ये ऊपर की दो चीज़ हम एज इट इज़ ऊपर कट करके पेस्ट कर देते हैं। टाइटल हम वही अपडेट वाला यूज़ करेंगे, इसको रिमूव करिए और यहाँ पर लिखिए अपडेट, अपडेट कैटेगरी। परफेक्ट, कूल, ठीक है। अपडेट में जो लेबल होगा वो क्रिएट का नहीं होगा, वो किसका होगा, अपडेट का। और देन अपडेट के पास जाएगा, ये एक्शन मेरा अपडेट है। और इसमें मुझे एक हिडन आईडी पास करनी होगी, किस को हम अपडेट कर रहे हैं, किस डेटा को, उसके लिए मैं आईडी पास करनी होगी ना। कूल, ठीक है। अपडेट का भी हो गया। अब एक बार गेट ऑल में जो अपडेट वाला बटन है उसको देख लेते हैं हम। ये जाएगा कैटेगरीज में, नॉट अ कैटेगरी। कैटेगरीज में जो उसका एक्शन का नेम है वो क्या है, अपडेट। ओके, एक बार मैं वेरीफाई भी कर लेता हूँ। कैटेगरी कंट्रोल्स में जो अपडेट का पार्ट है इसको क्लोज करते हैं ना, बार बार ये आ रहा है। ठीक है, डिलीट हो गया। अपडेट दिस वन, यहाँ भी लगाते हैं डीप कर देन, यहाँ भी लगाते हैं। परफेक्ट, सेव। अब रन करते हैं इसको। अब हम टेस्ट करेंगे, हम इंसर्ट भी करेंगे, अपडेट भी करेंगे, डिलीट भी करेंगे, गेट ऑल भी करेंगे, ठीक है। कूल, ठीक है। कैटेगरीज में जाता हूँ, इसमें मुझे गेट ऑल कैटेगरीज मिलेगी मुझको, पर अभी प्रेजेंट में तो कोई कैटेगरी नहीं है, तो नो कैटेगरी एग्जिस्ट, ठीक है। अब मैं ऐड करता हूँ नया, इसमें मैं टैप करता हूँ अगेन मोबाइल, देन क्रिएट। अच्छा, इसको रीडाइट नहीं किया क्या, कोई नहीं। मोबाइल की बात आता है, मैं लैपटॉप यूज़ करता हूँ, लैपटॉप, ठीक है। मैं अगेन इसको क्लिक करता हूँ, दो कैटेगरीज मिल गई मुझको। देन इसको मैं अपडेट करता हूँ लैपटॉप को, ठीक है। अपडेट वाले पार्ट पे आया, इसको कंटिन्यू। ओके, देखिए अपडेट यहाँ पर आईडी नहीं लेके आया ना, ये मिस पार्ट हो गया। इसमें मैं आईडी पास करनी होगी, क्योंकि किस डेटा को अपडेट कर रहे हैं वो आईडी तो आपको मिली चाहिए ना, तभी इसमें भी डेटा आपको दिखेगा। ओके, ये थोड़ा मिस पार्ट हो गया। मैं एक चीज़ करता हूँ, यहाँ पर मुझे एक चीज़ कॉल करनी है, ये वाली सर्विस कॉल करनी होगी मुझे, क्योंकि ये क्या करता है, ये आईडी की बेस पे डेटा प्रोवाइड करता है ना। तो ये मैं लेके चलता हूँ यहाँ पर, ठीक है, ठीक है। कैटेगरी, न्यू कैटेगरी, परफेक्ट। इसमें डेटा आईडी की बेस पे आईडी में पास करूँगा, स्मॉल में लेते हैं क्योंकि यहाँ स्मॉल है, ठीक है। आईडी आई, आईडी की बेस पे डेटा मिला मुझको, और डेटा मैं कहाँ से मैं रिटर्न करूँगा, इस व्यू पर, ठीक है। ठीक है, एक बार इसे रीरन करते हैं, ठीक है। मैं एक बार अपडेट वाला पार्ट, ठीक है, कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, कैटेगरीज, देन लैपटॉप को मैं एडिट करता हूँ, ठीक है। मैं F10 करता हूँ, है ना, स्टेप बाय स्टेप चलते हैं, ठीक है। ये उस आईडी का डेटा रिटर्न करेगा मुझको। एक बार मैं देख लेता हूँ मैंने किस आईडी, किस डेटा को सिलेक्ट किया था, लैपटॉप को, परफेक्ट। अब इसने मुझे रिटर्न कर दिया व्यू पर,
एक बार मैं देख लेता हूँ। परफेक्ट, लैपटॉप आ गया। अब लैपटॉप को रिमूव करके मैं क्या लिखता हूँ यहाँ पर, वॉशिंग मशीन। ठीक है, मैं इसको अपडेट करता हूँ, जीबो लगा हुआ है, अपडेट वाली कैटेगरी पे आ गया। अब यहाँ पर आईडी विद डेटा आया होगा। ठीक है, अब F10 करता हूँ मैं, 11 11। ठीक है, इसको मैंने अपडेट किया, देखिए यस, सेव चेंजेस, आईडी मिली मुझे, अपडेट हो गया सक्सेसफुली। रिजल्ट व्यू बैक में, परफेक्ट, मैं इसे कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, अपडेट वाला देखिए गेट ऑल पे नहीं जा रहा ना, ऐड और अपडेट वाला इसको करते हैं। फर्स्ट मैं दोबारा अगेन मैं लिस्ट देखता हूँ, देखिए मोबाइल एंड वॉशिंग मशीन, अपडेट वाला ही वर्क कर रहा है मुझे, है ना। मैं अब क्या करता हूँ, वॉशिंग मशीन को मैं डिलीट कर देता हूँ अगेन। ठीक है, मैं एक चीज़ करता हूँ, डिलीट वाला जो पार्ट है ना, इसमें से मैं इसको हटाता हूँ, है ना। परफेक्ट, व्यू नहीं है लेकिन मैं गेट ऑल व्यू पे भेजता हूँ ना इसको। अगेन ये तो होगा नहीं क्योंकि मैं रीरन, इसको रीबिल्ड, हॉट रीलोड करें, आ गया। ठीक है, कंटिन्यू, एक बार रीरन करता हूँ ना, फिर देखते हैं क्या इशू है। कैटेगरी और देन मैं देखता हूँ उसमें डेटा। ठीक है, मोबाइल मतलब वो डिलीट तो हो गया था, ठीक है, वर्किंग नहीं करा लेकिन डिलीट हो गया था। मैं ऐसा करता हूँ, एक और क्रिएट करता हूँ, लैपटॉप, देन क्रिएट कैटेगरी, और देन इसको डिलीट करता हूँ, लैपटॉप को, आ गया, कंटिन्यू। हम एक मिनट, पहले तो मैं एक चीज़ कर देता हूँ, इंसर्ट के बाद ये रिटर्न रीडायरेक्ट टू एक्शन गेट ऑल, परफेक्ट। सॉरी, ये कर क्या रहा हूँ मैं, हाँ ठीक है ना। इसको मैं कॉपी करता हूँ, एक यहाँ पेस्ट हुआ, एक अपडेट में गया, और एक ये डिलीट होने के बाद गया। ऑल की स्पेलिंग देखो यार क्या है। ठीक है, परफेक्ट। ठीक है, अब मेरे हिसाब से इशू नहीं आएगा। परफेक्ट, अब हमारा कंप्लीट हो गया कैटेगरी वाला पार्ट। हम इसमें डेटा इंसर्ट भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, डिलीट भी कर सकते हैं, और पूरी लिस्ट भी देख सकते हैं। ठीक है, मैं आपको एक करके दिखाता हूँ, उसके बाद हम मूव करते हैं प्रोडक्ट वाले पे। ठीक है। ठीक है, कैटेगरी, ठीक है, मतलब वो डिलीट नहीं हुआ था, इसमें मैं ऐड करता हूँ एक लैपटॉप, क्रिएट, आ गया। ठीक है, मोबाइल को एडिट करता हूँ मैं, 8 GB का रिमूव करते हैं यहाँ से, देन कंटिन्यू। मोबाइल की जगह लगाते हैं वॉशिंग मशीन, अपडेट, इसको भी रिमूव करता हूँ डिबगर को, देन कंटिन्यू। अपडेट हो गया, देन इसको डिलीट करता हूँ मैं, डिलीट, कंटिन्यू। ठीक है, परफेक्ट, अब सब चीज़ सही हो रही है। ठीक है, अब इसके पे हम क्या करेंगे, प्रोडक्ट को। ठीक है, ऐड प्रोडक्ट, इसमें देखिए इमेज भी हमें अपडेट करनी है ना, इमेज भी ऐड करनी होगी, और इसमें देखिए ड्रॉप डाउन आएगा, अब देखिए आ रहा है। मैं जो भी ऐड करूँगा वहाँ पर कैटेगरी में मैं ऐड करता हूँ, जैसे लैपटॉप तो हो गया था, मोबाइल एंड वॉशिंग मशीन। ठीक है, अब ऐड प्रोडक्ट में जाता हूँ, मैं कोई ऐड करना चाहूँगा, इसमें ड्रॉप डाउन देखूंगा तो देखिए हो रहा है ना, अपने आप ऑटोमेटिक ड्रॉप डाउन में आ रहा है, जो भी मैं ऐड करूँगा इसमें ड्रॉप डाउन में बाइंड हो जाएगी डेटा। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, अपडेट डिलीट सबके लिए व्यू बना लेते हैं प्रोडक्ट में। ठीक है, उसके बाद एक साथ हम टेस्ट करेंगे सारी चीज़ें। तो मैं कैटेगरी तो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, अब हम मूव करते हैं प्रोडक्ट पे।
ठीक है, प्रोडक्ट का देखिए गेट ऑल का मैं बनाता हूँ राइट क्लिक करके, ऐड व्यू, परफेक्ट। जल्दी जल्दी फटाफट करते हैं इसको, ठीक है। ठीक है, देन अगेन प्रोडक्ट गेट ऑल हो गया, इंसर्ट का तो ऑलरेडी बन चुका है, देन अपडेट का। ठीक है, अपडेट डिलीट की ज़रूरत है नहीं है, ओके फर्स्ट क्लास। ठीक है, अब मैं ऐसा करता हूँ, जो इंसर्ट वाला जो मेरा व्यू है, राइट क्लिक करके मैं व्यू पे जाता हूँ, सो मैं करता हूँ यहाँ से कॉपी, यहाँ से क्या मैं कंट्रोल ही करता हूँ पूरा, कंट्रोल सी, और देन मैं जाता हूँ अपडेट वाले पार्ट में इस प्रोडक्ट के, और देन यहाँ करते हैं हम इसे पेस्ट, इतने पार्ट को हम ऊपर डालते हैं, परफेक्ट। इसको मैं रिमूव करता हूँ, परफेक्ट। इंसर्ट की जगह अपडेट में जाएगा, एड प्रोडक्ट नहीं अपडेट प्रोडक्ट हो जाएगा व्यू पेज, परफेक्ट। और इसमें भी मैं वो क्या करूँगा, इनपुट आईडी पास करनी होगी मुझे, टाइप हिडन रखेंगे हम इसका, ASP फॉर आईडी, और देन क्लोज, सॉरी क्लोज। ठीक है, सेव करते हैं। प्रोडक्ट को मैं एक बार देख लेता हूँ, मॉडल को, इसमें आईडी किस टाइप से लिखा है, डी छोटा है इसका, ठीक है, तो ये डी छोटा है, परफेक्ट। ठीक है, ये भी हो गया। अब गेट ऑल है ना, गेट ऑल का बनाना है इसमें, तो सबसे पहले जो कैटेगरी का जो हमने गेट ऑल बनाया था उसको मैं देखता हूँ एक बार, ये रहा, यहाँ से ये व्यू पेज में पिक करता हूँ, यहाँ से ये डिव में लेता हूँ पूरी यहाँ तक, ठीक है, ये पेस्ट करता हूँ यहाँ पर मैं, ओके। देन जो अपडेट वाला पार्ट अभी किया था हमने, उसमें ये मॉडल में लेता हूँ, मॉडल का, प्रोडक्ट का सॉरी, यहाँ पेस्ट करता हूँ मैं, और ये मैं अंदर डालता हूँ आइन्यूमरेबल के, परफेक्ट परफेक्ट। ठीक है, प्रोडक्ट कैटेगरी लिस्ट नहीं, ये कौन सी है, प्रोडक्ट लिस्ट। ठीक है, प्रोडक्ट डिटेल्स, प्रोडक्ट सॉरी प्रोडक्ट, और देन इंसर्ट, ये भी ठीक है। अब इसमें हम जो फील्ड डाल देते हैं, जो हमारे पास फील्ड थे, नेम हो गया, ये करता हूँ ये चीज़, ठीक है। ठीक है, मैं ओपन कर लेता हूँ इस मॉडल को, नेम अबाउट प्राइस आईडी इमेज, नेम अबाउट प्राइस, नेम अबाउट प्राइस आईडी इमेज। ठीक है, इन दोनों को मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से, एक्स्ट्रा है ये, अबाउट का ए आई थिंक बड़ा है, मैं देख लेता हूँ उसमें। ठीक है ठीक है ठीक है, फर्स्ट क्लास, सॉरी ये वाला था, परफेक्ट। ठीक है, सेव करता हूँ। इसी टाइप से कितने 1 2 3 4 5 और 6 ये वाला पार्ट है ना, तो ये 1 ये हो गया, 2 3 4 5, ये हेडर्स है ना, कैटेगरी नेम, देन इसको मैं रिमूव करता हूँ, अबाउट प्राइस, कैटेगरी, उसके बाद इमेज। ठीक है, सेव कर दें, परफेक्ट। ये नेम रहने दो उसका प्रोडक्ट का, ठीक है, ये भी हो गया। देन यहाँ पर चेंज करना होगा हमें प्रोडक्ट, ये भी करना होगा प्रोडक्ट। ठीक है, आईडी पास हो रही है, परफेक्ट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये नो प्रोडक्ट एग्जिस्ट,
ठीक है, एक बार के लिए मैं गेट ऑल का कर दिया हमने, इंसर्ट का कर दिया, अपडेट का भी कर दिया हमने व्यू पेज, देन डिलीट का भी। ठीक है, ठीक है, परफेक्ट। अब इसमें हम एक चीज़ हमें करनी है, जो हम इमेज ऐड कर रहे हैं, ठीक है, वो इमेज किस टाइप से ऐड करनी होगी, कैसे हम सेव करेंगे डेटाबेस में, है ना, वो हम देखते हैं। देखिए, इंसर्ट, इसमें जाएगा कंट्रोल F12, यहाँ पर देखना होगा हमें। ठीक है, देखिए अब क्या है, अब हम जो इमेज सेव करेंगे वो मैं कैसे सेव करूँगा, एक इमेज हम सेव करेंगे www रूट में। ठीक है, जो हमें यूज़र से जो हमें इमेज मिलेगी फॉर्म के थ्रू, वो हम कहाँ पर सेव करेंगे, www रूट में एक फोल्डर बनाएंगे इमेज नाम का, उसमें हम सेव करेंगे। ठीक है, और देन उस इमेज का हम एक GUID क्रिएट कर देंगे, ये एक यूनिक आईडी होती है GUID, उस नेम से, उस आईडी से हम सेव कर देंगे उस इमेज का नेम, और देन सेव कर देंगे, और वही आईडी हम सेव करेंगे अपने डेटाबेस में, इस रिकॉर्ड के रेस्पेक्टिवली। तो जब ये रिकॉर्ड गेट होके आएगा तो वो आईडी भी आएगी GUID, और उस GUID के रेस्पेक्ट में हम देखेंगे डब्ल्यू रूट में इमेज फोल्डर में वो कौन सी इमेज है, वो आईडी, वो इमेज भी पिक हो जाएगी। ठीक है, इस टाइप से हमें डेटा भी शो हो जाएगा, और देन वो इंसर्ट भी हो जाएगा। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले देखिए, अब सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं रूट में जाता हूँ, और डब्ल्यू रूट में एक मैं फोल्डर क्रिएट करता हूँ। ठीक है, इसमें एक इमेजेस नाम का फोल्डर तो ऑलरेडी है, जिससे कि वो जो डिज़ाइन था, हमारा टेम्पलेट था, उसकी इमेजेस हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसमें राइट क्लिक करते हैं, ऐड करते हैं, देन एक फोल्डर, इसमें हम लिखते हैं प्रोडक्ट इमेजेस। ठीक है, सेव, इसमें हम सेव करेंगे। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, आपको जब भी कोई इमेजेस या वीडियोस या मतलब मीडिया टाइप वैल्यू सेव करनी है, तो देखिए हम क्या करना पड़ता है हमें, आप कंट्रोलर में जाइए, आपको यहाँ पर एक प्री डिफाइंड सर्विस लेनी होगी। देखिए क्या, मैं लिखता हूँ प्राइवेट रीड ओनली आई वेब होस्ट इन्वायरमेंट। ठीक है, स्कोर, ये रहा, ये यहाँ भी पास करना होगा हमें, कॉमा, ठीक, परफेक्ट। ठीक है, अब हम आते हैं उस पर इंसर्ट वाले पार्ट पे। देखिए यहाँ पर, यहाँ पर हमें चेंजेस करना होगा थोड़ा बहुत। देखिए क्या, एक वेर फाइल इक्वल टू http context डॉट रिक्वेस्ट डॉट फॉर्म फाइल्स। ठीक है, अब ये वो चीज़ पिक करता है कि आपने जो फॉर्म में कोई भी आपने फाइल्स पिक करी है, जैसे हम अपलोड कर रहे थे ना इमेजेस को, तो वो फाइल रीड करेगा एक तरीके से ये। ठीक है, मैं उस फील्ड का टाइप फाइल दूंगा, ऑलरेडी दे रखा होगा, देख लेंगे हम। अब सेकंड लाइन में वो मैं पाथ पिक करता हूँ जहाँ पर हमें इमेज सेव करानी है। ठीक है, वेब रूट पाथ। ठीक है, अंडरस्कोर, जो हमने ऊपर लिया है, वेब होस्ट एनवायरनमेंट डॉट वेब रूट पाथ। ठीक है, जहाँ पर हमें सेव करानी है, देखिए वो रूट वाला पाथ पिक कर लिया इसने इतना, उसके अंदर जो मेरा प्रोडक्ट इमेज नाम का फोल्डर बनाया ना, वो भी पिक नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ अभी क्या किया, रूट वाला पाथ। ठीक है, मतलब यहाँ तक तो हम एंटर हो गए, ये चीज़ है ये। ठीक है, अब हम देखिए अब क्या करते हैं, क्रिएटिंग वाला पार्ट करते हैं। देखिए, देखिए अब हम क्या करते हैं, स्ट्रिंग, एक अपलोड नाम का फोल्डर बनाता हूँ, कहाँ पर अपलोड होगी अब, है ना। अब हम उसको पूरा पाथ देंगे, एक तो रूट वाला पाथ जो हमने ऊपर लिया है, और देन इसमें हम प्लस करेंगे किसको, अब इसके आगे क्या होगा, मेरे जो फोल्डर का नेम था वो सेव होगा। ठीक है, तो ये स्लैश, और देन प्रोडक्ट इमेजेस, ये मेरे फोल्डर का नेम है ना। ठीक है, इसमें देखिए एरर आ रही है क्योंकि ये स्लैश है ना इस वजह से, तो मैं एट द रेट लगाऊंगा तो ले लेगा। परफेक्ट। अब देखिए अब क्या हो गया है, जो हमारा इमेज है जहाँ पर जो सेव होगी वो रूट वाली पाथ है, वो पाथ हमने प्रॉपर पिक कर लिया। ठीक है, और वो हमने स्टोर करा दिया इसमें अपलोड नाम के वेरिएबल में। ठीक है, यहाँ पर स्टोर होगी हमारी इमेज। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, वो किस नाम से सेव होगी, स्ट्रिंग फाइल नेम। अब किस नाम से सेव होगी, वो भी तो नाम बनाना पड़ेगा आपको, तो आप GUID लीजिए, डॉट, एक न्यू आईडी बनेगी हर बार, किस फॉर्म में, टू स्ट्रिंग फॉर्म में।
ठीक है, हमें उस फाइल का जो इमेज सेव होगी और जिस नाम से सेव होगी वो हमें आईडी मिल गई। ठीक है, अब एक्सटेंशन देखो, जो पाथ है हमारा डॉट गेट एक्सटेंशन फाइल्स फाइल नेम। ठीक है, इसमें क्या होता है, इसमें एक्सटेंशन आता है। ठीक है, जो फाइल का होता है ना वो एक्सटेंशन हमने पिक कर लिया। ठीक है, ये हमने तीन चीज़ें ले ली, हमने फाइल्स जो पिक करी वो इसमें आ गई, हमने डब्ल्यू रूट का हमने पहले पाथ फाइंड किया, उसके बाद उसमें हमने ऐड किया अपना जो फोल्डर था इसमें इमेज सेव होगी तो वो हमने प्रॉपर पाथ ले लिया अपलोड नेम से। ठीक है, अब किस नेम से इमेज सेव होगी, वो इमेज हम किससे चाह रहे हैं, GUID से, तो वो हमने आईडी भी सेव करा ली एज अ फाइल नेम वेरिएबल में। देन हमने एक्सटेंशन में ले लिया। ठीक है, अब हम इसको स्टार्ट करते हैं यूजिंग वेयर जो फाइल स्ट्रीम न्यू फाइल स्ट्रीम का हमने एक ऑब्जेक्ट बनाया है, इसमें हम कंबाइन करेंगे, हम जो पाथ है हमारा उसमें कंबाइन, ये तो मेरा अपलोड वाला कॉमा, ये मेरा पूरा पाथ हो गया जहाँ पर इमेज सेव होगी, प्लस मेरा फाइल का नेम मतलब वो GUID जिस नेम से फाइल सेव होगी, प्लस उस फाइल का एक्सटेंशन क्या होगा। ठीक है, इससे कंबाइन करके इस नेम से फाइल प्रॉपर इसमें अपलोड हो जाएगी, कॉमा, और फाइल मोड होगा जो वो क्या है, क्रिएट का है, क्रिएट ही तो करना है हमें। ठीक है, परफेक्ट, ये हो गया। इसमें ये ओपन हुआ है तो यहाँ पर एंटर, ये क्लोज का भी है ना। ठीक है, एंटर। अब फाइल्स, देखिए जीरो इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि जो अपलोड वाला हमने वेरिएबल यूज़ किया है फाइल को अपलोड करने वाला वो एक ही तो है, और वो जीरो इंडेक्स कहलाता है। अगर सपोज करो मैं दो ले रखे होते फॉर्म में कि दो इमेजेस अपलोड करनी है, तो फर्स्ट वाला फाइल जीरो होता, जीरो इंडेक्स पे होता, सेकंड वाला फाइल्स वन होता। ठीक है, इस इंडेक्स वैल्यू से हम फाइल्स को पिक करते हैं, देन कॉपी स्ट्रीम। ठीक है, अब क्या होगा, जो आपको जो मॉडल है प्रोडक्ट, इसमें जो इमेजेस नाम का है इसके अंदर मैं क्या कंबाइन कर दूंगा, मेरी जो फाइल है, सॉरी, जो फाइल का नेम बनाया था मैंने, और इसमें ऐड कर दूंगा वो एक्सटेंशन JPG या कुछ भी होगी, सारी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, तो जब भी एक नया डेटा आएगा उसमें ये देखिए, इमेज का जो डेटा, इमेज पहले वो फाइल पिक करेगा, वो इमेज रूट में गई। ठीक है, उसके साथ साथ वो इमेज का जो नेम है वो इसमें गया इंसर्ट वाले पार्ट में, तो वो साथ में वो भी ऐड हो जाएगा, डेटाबेस में सेव हो जाएगा, ये चीज़ है। ठीक है, तो इतना काम करना है आपको इमेज सेव करने के लिए, ये है सिंपल। हमने यहाँ तक तो पाथ ही डिफाइन किया था कि किस किस पाथ पर इमेज सेव होगी और किस नेम से होगी और क्या एक्सटेंशन होगा। ठीक है, बाकी हमने ये क्रिएट फाइल मोड हमने कौन सा लिया, क्रिएट वाला, हमने क्रिएट कर दिया इसमें, सिंपल। ठीक है, चलो अब हम लगाते हैं इस पर डिबगर और देन इसको हम करते हैं टेस्ट। ओके, चलिए इसको मैं करता हूँ रन। ठीक है, मैं करता हूँ ऐड प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें डेटा फिल करते हैं कुछ ना कुछ, प्रोडक्ट लिखते हैं हम, इसमें कौन सा नेम है, सैमसंग एक मोबाइल है। ठीक है, ये सपोज करते हैं, प्राइस इसका है 20,000, अबाउट इसके बारे में नाइस फ़ोन। ठीक है, फाइल चूज़ करते हैं, मतलब कोई इमेज होगी इसमें फ़ोटोज़ की, मेरे पास कोई इमेज होगी, इसमें से मैं कोई इमेज ले लेता हूँ। ठीक है, ये ले लेता हूँ। ठीक है,
कैटेगरी में चूज़ करता हूँ, मोबाइल में आएगा, सिंपल सी बात है। अब इसको करता हूँ मैं क्रिएट। ठीक है, इंसर्ट में आ गया, मैं करता हूँ F10। देखिए आप यहाँ पर देखोगे, ओपन इमेज यहाँ पर है नल। ओके, यहाँ तो नल ही होगी। ठीक है, देखो अब इमेज फिल हो गई होगी, देखना। ठीक है, ये इमेज मिल गई मुझे। अब प्रोडक्ट का मॉडल दिखाऊं, ये देखो, नाइस फ़ोन। कैटेगरी मेरी वो जो मोबाइल चूज़ किया था उसकी 6 है। इमेज मैंने ये नाम भर दिया, सैमसंग प्राइस है। ठीक है, अब इस प्रोडक्ट इमेज को मैं ओपन करके देखूंगा। देखो इमेज आ गई, वो वाली इमेज मेरी अपलोड हो गई इसके थ्रू, और देखिए यही नाम है इसका जो मैं डेटाबेस में भेजने वाला हूँ। तो इससे मैं पिक कर लूँगा नेक्स्ट टाइम जब गेट करना होगा। ठीक है, अब मैं इंसर्ट करता हूँ F11, ये सेव। देखिए इसमें भी सेम इशू आएगा, प्राइमरी की वाला, मुझे लगा ही था। इसको मैं स्टॉप करता हूँ। ठीक है, ऐड कैटेगरी। ठीक है, मैं जल्दी ऐड करता हूँ इसमें। इसमें हमें कंपनी का नेम भी देना चाहिए, एक फील्ड है ना। कोई नहीं, ऐड करते रहेंगे चीज़ें। अबाउट नाइस, चूज़ योर फाइल, ये मैं इमेज लेता हूँ। ठीक है, मोबाइल क्रिएट। ठीक है, 10 F10। क्रिएट, इंसर्ट। ठीक है, कंटिन्यू करो। मैं समझ गया। पूरा जो कैटेगरी है ना हमारी, उसका वापस जाता है इंसर्ट वाले पेज पे। मतलब पेज ऐड कर रहा है ये। अच्छा, पोस्ट से जाता है ना ये, इसका मतलब है। ठीक है, ठीक है, बैक करता हूँ उसको। अब जाता हूँ लिस्ट में, ऐड प्रोडक्ट के लिस्ट में जाते हैं, गेट ऑल आ गया। सैमसंग मोबाइल, अबाउट नाइस, प्राइस ये है, कैटेगरी है, इमेज देखिए कैसी आ रही है, और एडिट डिलीट के बटन आ रहा है। ठीक है, अब इमेज में हमें यहाँ पे क्या चाहिए, वो फोटो। ठीक है, तो इसका सिंपल एक सॉल्यूशन है क्या, मैं गेट ऑल में जाता हूँ। जो मेरी इमेजेस है ये है ना, इसमें मैं क्या करता हूँ यहाँ पर, तो हम क्या करेंगे सिंपल, इसको मैं रिमूव करता हूँ यहाँ से। इसमें मैं लेता हूँ एक इमेज टैग। ठीक है, फर्स्ट काम तो ये करा हमने। ठीक है, इसके अंदर हम पास कर, ये क्या आ गया इसको, हाँ ठीक है, इसके अंदर पास करेंगे हम SRC। ठीक है, जो हमारा पाथ था। ठीक है, SRC। अब इसके अंदर पास होगा, देखिए क्या पास होगा, @URL.content। अब इसके अंदर पास करेंगे हम जो इमेज का जो पाथ था। ठीक है, देखिए टिल लूंगा मैं, और देन ये स्लैश प्रोडक्ट इमेजेस, ये था ना फोल्डर का नेम। ठीक है, देन स्लैश कर्ली ब्रैकेट, इसके अंदर @obj.image। ठीक है, अब ये प्रॉपर पाथ हुआ देखिए। अब इससे क्या होगा, जो इसमें इमेज आ रही है, जो GUID आ रही है, उसकी इमेज क्या होगी, इस पाथ के अंदर है। ठीक है, तो ये पूरा पाथ मिल गया इसको, और यहाँ से ये फाइंड करके SRC में दिखा देगा हमें इमेज। ठीक है, और देखिए @ हमने बाहर लगा रखा है, तो यहाँ लाने की जरूरत नहीं है वैसे। ठीक है, सेव करते हैं कंट्रोल से। अब इसकी इमेज देखते हैं हम। ठीक है,
इसे रीरन करते हैं इसको। गेट ऑल में जाके देखेंगे उस डेटा की इमेजेस, ठीक है। ठीक है, एड प्रोडक्ट, कंटिन्यू। ठीक है, इसमें हम करते हैं गेट ऑल। ठीक है, देखो अब हमारा डेटा आ रहा है और इसकी इमेज आ रही है। इमेज का देखिए पाथ क्या बन रहा है, अब हम देख सकते हैं यहाँ पर कुछ गलत हो रहा होगा तभी इमेज शो नहीं हो रही है। इसमें कुछ तो होगा, पाथ क्या बनना है, ये पाथ बनना है प्रोडक्ट इमेज में ओबीजे डॉट ये ओबीजे डॉट इमेज नहीं आना चाहिए यहाँ पर, एक्चुअल में जो जी आईडी थी ना वो आनी चाहिए थी यहाँ पे। तो ये क्या चक्कर हो गया, देखते हैं हम। डॉलर, हम्म, ठीक है, अब आ गया प्रोडक्ट इमेज और ये आ गई मेरी जी आईडी। तो देखिए बाहर भी इमेज आ गई मेरी, आ गई ना। अब इसका साइज हम छोटा कर देंगे बट इमेज आ गई हमारी। इसमें इशू क्या था, इसमें इशू इतना था कि हमने डॉलर का साइन ही लगाया था, बस ये डिफाइन करता है उस बात को, ठीक है। बाकी सब तो सेम था, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, इसमें जो इसका इमेज है उसका साइज छोटा करता हूँ, ठीक है। यहाँ पर विड्थ 50 20 पिक्सल और एज हाइट 20 पिक्सल, ठीक है, सेव। अब देखते हैं आगे इमेज, यहाँ पर छोटी सी इसको और बड़ा कर देते हैं, 20 की जगह हम 50 और यहाँ पर भी कर देते हैं 50, ठीक है, सेव। देखते हैं हो गया। इसकी जो विड्थ है वो बड़ी कर देते हैं थोड़ी सी, है ना, विड्थ हम कर देते हैं इसकी 80, ठीक है। अब सही आ रहा है ना। नेम हो गया, अबाउट हो गया, देन प्राइस, कैटेगरी, इमेज और ये नेम और अबाउट में देखिए स्पेस देख रहे हैं आप कितना है, इतने स्पेस की जरूरत नहीं है इसमें। ठीक है, प्राइस को भी हटा देते हैं, इतना स्पेस की जरूरत नहीं है। परफेक्ट, ठीक है। नेम हो गया, अबाउट हो गया, प्राइस हो गया, कैटेगरी हो गया और देन इमेज हो गई, हमारी इमेज भी शो हो गई। अब इसमें चीज़ है कैटेगरी, जो 6 आ रहा है इसकी जगह हमें क्या चाहिए, नेम चाहिए हमें उस कैटेगरी का। अब 6 का क्या करें हम, 6 से हमें क्या मतलब है भाई। अब सेकंड चीज़ हमें वो एडिट अपडेट डिलीट और ये फॉर्म दिखना चाहिए इस पर, वो चीज़ हम कर देते हैं, ठीक है। इस पर तो अभी फॉर्म दिख रहा है देखिए, ठीक है, फॉर्म आ रहा है। अब एक चीज़ है कि मैं उसको क्या करना है, उसका नेम शो करना है मैं कैटेगरी का 6 की जगह पे। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, नेम शो करने के लिए हमें नेम लेना पड़ेगा। नेम हमें मिल भी जाता है तो हम किस पैरामीटर में बाइंड करेंगे उस नेम को, वहाँ तो आईडी है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, जैसे ये प्रोडक्ट है मेरा, इसमें क्या आईडी, ये नेम, अबाउट, प्राइस, कैटेगरी और ये वैल्यू डिटेल्स शो हो रही है, क्यों, क्योंकि इस मॉडल में बाइंड हो रही है। सपोज करो इस आईडी की जगह मुझे यहाँ पर नेम बाइंड करना है, तो यहाँ पर एक पैरामीटर होना चाहिए जो स्ट्रिंग टाइप का हो, तभी तो उसमें नेम जाएगा, ठीक है। अब इंट में नेम तो जाएगा नहीं, तो मुझे क्या करना होगा, यहाँ पर एक बनाना होगा मुझे व्यू मॉडल, ठीक है, प्रोडक्ट वी एम ये रहा, ठीक है। इसमें कैटेगरी जो आईडी है इसकी जगह पे मुझे क्या देना होगा, ये एक्चुअली कहीं यूज़ हो रहा है क्या, पहले मुझे कंफर्म करना पड़ेगा कहीं यूज़ हो रहा है क्या। आई थिंक यूज़ नहीं हो रहा है कहीं पर, ठीक है, कहीं यूज़ नहीं हो रहा तो बेस्ट पार्ट है। तो प्रोडक्ट वी एम की जगह मैं इसमें क्या पास करूँगा, यहाँ पे स्ट्रिंग देता हूँ और यहाँ पर मैं देता हूँ उसका नेम, ठीक है। अब मैं जाता हूँ मैं गेट प्रोडक्ट कंट्रोलर पे, ये तो ठीक है, गेट ऑल ये किया, इंसर्ट हुआ, इसके अंदर जाता हूँ मैं गेट ऑल के फर्स्ट, ठीक है। यहाँ हमें चेंजेस करने होंगे थोड़े, इसके अकॉर्डिंग जो मुझे आईडी मिल रही है
उसका मुझे नेम बाइंड करना है मुझे, है ना। सबसे पहले तो मैं मॉडल चेंज करूँ, या एक मॉडल हम नया ले लेते हैं इसमें। इसको स्टॉप करते हैं फर्स्ट। प्रोडक्ट वीएम, ठीक है, वी मॉडल है ये। इसको भी यहाँ पेस्ट करते हैं, इसको भी यहाँ वीएम ही लिख देते हैं, लिस्ट वीएम। जब सब वीएम ही तो ठीक है। अब देखिए इससे तो डेटा आ रहा है मेरा, ठीक है, लेकिन मुझे क्या यूज़ करना है यहाँ पर, लिंक क्यू। अब लिंक क्यू कैसे यूज़ करूँगा मैं, देखिए। ज्वाइन, ये ब्रैकेट कैसे बंद हो गया भाई। कैटेगरीज ऑन पी डॉट, जो कैटेगरी आईडी है वो इक्वल होगी किसके, बस सी डॉट इक्वल, इक्वल्स होगी किसके, सी डॉट आईडी के। देन सिलेक्ट न्यू, ये वीएम पास करना होगा मुझे, कॉपी वीएम पैरेंथेसिस कैलकुलेट ओपन, देन ये क्लोज, देन टू लिस्ट फॉर्मेट, दैट्स इट। अब इसमें मुझे देना होगा, जो नेम आ रहा है इसमें वो कहाँ से लेगा, वो आप प्रोडक्ट से ले सकते हो, प्रोडक्ट के पास नेम है। पर अबाउट कहाँ से लोगे, अबाउट भी किसके पास है, प्रोडक्ट के पास है। प्राइस कहाँ से लोगे, प्राइस भी किसके पास है, प्रोडक्ट के पास है। ठीक है, अब कैटेगरी नेम कहाँ से लोगे, वो प्रोडक्ट के पास नहीं है, वो सी के पास है। लास्ट वन इज इमेज, इमेज कहाँ से लोगे, वो प्रोडक्ट के पास है। डेट्स इट। बस इतने से के लिए हमें थोड़ा ज्वाइन करना पड़ा, कोई नहीं। अब ये हमें रिटर्न करना है रेस्पॉन्स में, तो ये हमें यहाँ चेंज करना होगा, मतलब सब पे वीएम लगाना होगा एक तरीके से, वीएम। इसको आप रखो या हटा दो, कोई जरूरत नहीं है इसको। ये भी आपको यहाँ से रिमूव करना होगा, और यहाँ पर लिस्ट क्या करना होगा, लिस्ट वीएम, ठीक है, सेव। अब ये चीज़ आपको करनी होगी, एक तो आप जाएंगे इसके इंटरफेस में, प्रोडक्ट की जगह यहाँ लिखना होगा आपको गेट ऑल में प्रोडक्ट वीएम सेव। परफेक्ट, ठीक है। सेम चीज़ है आपकी, आपने यहाँ पर यूज़ किया रिपोजिटरी में, तो आप सर्विस में भी करेंगे ये चीज़। सर्विस में जाके आप बेल में देखिए, आई प्रोडक्ट सर्विस, इसमें यहाँ पर आएगा वीएम। परफेक्ट, ये मैं यूज़ कर लेता हूँ नेम स्पेस, और यहाँ यूज़ किया है तो हमें इसके क्लास में भी करना होगा, प्रोडक्ट सर्विस वीएम। ठीक है, अब हम कंट्रोलर पर जा सकते हैं, एरिया, देन प्रोडक्ट कंट्रोलर, यहाँ पर मैं पास कर सकता हूँ उसको वीएम, यहाँ पर भी वीएम। अब रिटर्न भी हो रहा है वीएम। अब लेकिन जब मैं इसके व्यू पे जाऊँगा, गो टू व्यू, तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है ये वाला, तो इसको भी करना होगा मुझे वीएम, बट ये डोमेन में नहीं है, किस में, व्यू मॉडल्स में। व्यू मॉडल है या व्यू मॉडल से देख लेते हैं अभी, मॉडल्स, ठीक है, परफेक्ट। अब रन करके देखें, ट्राई करते हैं, चलिए। एक एरर आ रही है इसमें, आई थिंक, आई सपोज कहीं पे इशू रह गया होगा। काफ़ी जगह रह गया है, इसको मिनिमाइज करता हूँ थोड़ा। हम्म, ठीक है, इशू कहाँ पर आ रहा है,
इसके पास आईडी तो है। ओके, कैटेगरी आईडी आई है यहाँ पर। अब कैटेगरी नेम आएगा, फर्स्ट क्लास। और कहाँ पर है यार, यही था। इसके बाद अब रन करता हूँ उसको मैं। अभी भी एरर में देखना पड़ेगा कहाँ पर है। अब दो जगह आ रही है कि यहाँ पर बोल रहा है क्या। प्रोडक्ट वी हैव कुल डॉट फाउंड, आर यू मिसिंग द फर्स्ट आर्गुमेंट। आईडी फाइंड नहीं कर पा रहा। ओके, इसमें आईडी नहीं है ना, तो आईडी की नीड है, आईडी की नीड है, आईडी की नीड है। तो कोई नहीं, इसमें आईडी ऐड करना पड़ेगा आपको वीएम में, इसमें ऐड करना पड़ेगा पब्लिक इंट आईडी। ओके, अभी आईडी कहाँ से मिलेगी, मैं दोबारा लिंक क्यू में जाऊँगा उसकी प्रोडक्ट डेपो में। हाँ, यहाँ पर जो मैंने ऐड किया है गेट ऑल के लिए, यहाँ पर मैं आईडी भी ऐड करना होगा मुझको। परफेक्ट, सेव कर दिया। आई थिंक अभी एरर चली जाएगी, तो मुझे ठीक है। अब ट्राई करें। ठीक है, अब मैं एड प्रोडक्ट रन हो गया, इशू सॉल्व हो गया। एड प्रोडक्ट में गेट ऑल पे जाता हूँ, ये मैं हर बार भूल जाता हूँ उसको बटन ऐड करना। गेट ऑल, देखिए क्या आ रहा है अब यहाँ पर, मोबाइल। जो आपका यहाँ पर आ रहा था पहले 6, अब उसका आ रहा है नेम। आईडी से मतलब नहीं है, अब आ रहा है इसमें यहाँ पर मोबाइल। ठीक है, तो इस टाइप से आप कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं करता हूँ एडिट। इसमें कुछ क्लिक नहीं हो रहा, तो इसको मैं सही करना पड़ेगा। चलिए, गेट ऑल में जाते हैं, एडिट वाला पार्ट यही है ना, इसमें आईडी पास होगी, प्रोडक्ट में अपडेट वाला मेथड लेके जाएगा। आई थिंक मेरे हिसाब से तो सही है। प्रोडक्ट कंट्रोलर में प्रोडक्ट में जाता हूँ मैं, अपडेट में ना, यहाँ लगाता हूँ डिबगर। ये अपडेट है ना, और देन अपडेट एक ही है क्या, एक ही लग रहा है अपडेट। इसको बनाना पड़ेगा इंडेक्स वाला, तभी मूव नहीं हुआ। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट अपडेट, अपडेट में आएगी मेरे पास आईडी, रिटर्न करना है मुझे व्यू, उसके अंदर जाएगा मॉडल। ठीक है, टीआर वाई पहले ट्राई करता हूँ। पहले गेट बाई आईडी वाला डेटा ये रहा, ये काफ़ी हेल्पफुल है। इससे मैं उस आईडी का डेटा फाइंड करूँगा फर्स्ट। इस आईडी का डेटा मिलेगा मुझे, मैं मॉडल बना देता हूँ यहाँ पर प्रोडक्ट। ठीक है, इसके अंदर डेटा आ गया। अभी डेटा मैं क्या करूँगा, इसमें पास कर दूँगा। ठीक है, कूल। ठीक है, अब ये डेटा इसमें जाएगा। अगर मैं राइट क्लिक करके इसका व्यू देखूंगा तो मुझे व्यू भी मिल जाएगा, क्योंकि हम बना चुके हैं पहले। ओके, ठीक है, ये अपडेट का हो गया। देन ये डिलीट का भी एक बार देख लेते हैं। परफेक्ट, इसमें अब ये चीज़ कर देते हैं, रीडायरेक्ट, रीडायरेक्ट टू एक्शन गेट ऑल। ओके, सो कॉपी करेंगे हम, ये चीज़ हम अपडेट के टाइम पे भी करेंगे। परफेक्ट, और ये चीज़ हम इंसर्ट के टाइम पे भी करेंगे, इंसर्ट होने के बाद। परफेक्ट, अब मैं जाऊँगा लेआउट पे, ये बार बार हम भूल जाते हैं, लेआउट पे। देन ये जो बटन है इस पर मैं ऐड करना चाहूँगा यहाँ पर
गेट ऑल इंसर्ट की जगह गेट ऑल और देन प्रोडक्ट, परफेक्ट, ठीक है, सेव। एक बार क्लोज करके अगेन रन करते हैं, ठीक है, कोई इश्यू नहीं होगा, अगेन रन करते हैं इसको, ठीक है, चलिए। ठीक है, मैं प्रोडक्ट पे क्लिक करता हूँ, इसमें सारी डिटेल्स आएगी, गेट ऑल वाला हमने कर दिया था सही। ठीक है, ऑल प्रोडक्ट आ गया, इसमें नया ऐड करता हूँ मैं, एक नया ऐड करता हूँ मैं, ठीक है, वॉशिंग मशीन, प्राइस इसका ये है, अबाउट ये बेस्ट है, ठीक है, बेस्ट चीज़ है ये। इमेज हम कोई चूज़ करते हैं, वॉशिंग मशीन इसकी, ये वॉशिंग मशीन, ठीक है, वॉशिंग मशीन में आ रही है, क्रिएट, डिबगर हटाते हैं यहाँ से और कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, आ गया। अब इसको मैं एडिट करता हूँ, एडिट पे क्या है चक्कर, क्लिक क्यों नहीं हो रहा, प्रोडक्ट डिटेल्स, ओके, मैं इंसर्ट वाले पेज पे जाता हूँ अगेन, प्रोडक्ट, सॉरी गेट ऑल का है, गेट ऑल ये रहा, प्रोडक्ट, कंट्रोल का नाम प्रोडक्ट है, ठीक है, तो फिर क्या प्रॉब्लम है इसमें, इसमें एक वो यूज़ करना पड़ेगा क्या, ये टैग हेल्पर मैं कॉपी करता हूँ उसको, ठीक है, देन दिस वन गेट ऑल, सॉरी गेट ऑल, ठीक है, ओह, कंट्रोलर कहाँ है इसका, प्रोडक्ट कंट्रोलर इसमें हमने बनाया था अपडेट वाला, इंडेक्स अपडेट, बट बना तो दिया, इसमें लिखेगा कौन, ये दोनों को गेट समझ रहा है, ये वाला पोस्ट है, HTTP पोस्ट, सेव और रिलोड, अब क्लिक करता हूँ, क्या प्रॉब्लम है इसमें, देख ही लेते हैं, पाथ क्या बना रहा है इसका, एसपी कंट्रोलर प्रोडक्ट है, अपडेट है और ये टू है, तो क्या क्लिक क्यों नहीं हो रहा है भाई, डिलीट वाला, एक मिनट कुछ देखना पड़ेगा, कुछ इशू है इसमें, हम्म, ये 1 2 3 4 5 और ये 6 है ना, तो 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है, ये तो ठीक है, एक मिनट, कैटेगरी का गेट ऑल देखेंगे तो, ठीक है, एक बार क्लोज करिए, दोबारा अगेन ओपन करते हैं, ठीक है, और कैच वैच क्लियर करेंगे, थोड़ा हैंग होने लगा सिस्टम, ठीक है, इसमें एक मिनट में यहाँ पर आके हिस्ट्री में, हिस्ट्री, ब्राउज डिलीट, लास्ट 24 आवर्स डिलीट डेटा, ठीक है, प्रोडक्ट ये आ गया, ठीक है, अब मैं क्लिक करता हूँ एडिट पे,
अब एटलीस्ट आया तो सही, पहले तो ये भी नहीं आ रहा था। अच्छा, इसमें बोला है कि कैटेगरी लिस्ट नहीं दी इसको, ठीक है, ये तो मैं दे दूंगा इसको कि प्रोडक्ट पे। समझ गया मैं। मैंने जो यहाँ पर इंसर्ट के लिए जो मैं लिस्ट बनाई थी, ये रही। ये आप कॉपी करिए, ये आप अपडेट को भी दे दीजिए। एक बार दोबारा ओपन करते हैं बंद करके। अपडेट वाली पार्ट में इसमें आईडी पास कर दी, दे दी मैंने आईडी, ठीक है। रन करते हैं। देखा उस कैच का एरर था कि एटलीस्ट वो हिट तो हुआ बटन, बस ट्राई हिट ही नहीं हो रहा था। ठीक है, एच प्रोडक्ट ऐड किया, इसमें गेट और लिखना पड़ेगा या प्रोडक्ट्स लिखना होगा क्योंकि इसमें डेटा आता है ना, ठीक है। मैं एडिट करता हूँ। ठीक, अब आया ना। देखो उसमें सैमसंग मोबाइल चूज़ किया था 2009, और ये इमेज और ये मोबाइल, ठीक है। लेकिन अभी इमेज अपडेट नहीं होगी, इमेज अपडेट का कोड तो लिखा नहीं है, बाकी सबका तो है, तो इमेज में अपडेट का भी लिखना पड़ेगा। देखिए कैसे। मैं प्रोडक्ट कंट्रोलर में जाता हूँ, अपडेट का तो ये रहा है ना, ये इसी में करना है चेंजेस हमें, देखिए क्या। इमेज अपडेट का मतलब ये सिंपल, अगर वो ये आईडी लेके आएगा, जियो आईडी, ठीक है। वो आईडी अगर इसमें है तो उसको आप डिलीट कर दो उस इमेज को, और जो नई इमेज दी है, हम्म जो नई इमेज दी है उसको आप इंसर्ट कर दो, ठीक है। देखिए कैसे करेंगे हम। ठीक है, तो देखिए इसमें हम क्या करेंगे, हम जो हमारा ऐड वाला कोड था ना, वो तो आप चले एज इट इज ले लीजिए, है ना, ये वाला पार्ट था जो, इसको आप इतना कॉपी करिए, यहाँ पेस्ट करिए आप, ठीक है। फर्स्ट तो आप इतना ये करिए, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ है, जब आपने फाइल्स अपने देख ली है, तो यहाँ पर अभी एक कंडीशन लगाइए कि इफ़ जो फाइल्स हैं डॉट काउंट ग्रेटर देन 0, डेट मीन्स जो, अगर अपडेट वाला पार्ट होगा सपोज करो, ठीक है। वो किसी ने अगर चूज़ कर रखी है कोई इमेज, चूज़ कर रहा है इमेज मतलब अपडेट कर रहा है, अदरवाइज तो ब्लैंक है ना। देखिए फाइल्स की जगह फॉल्स हो गया ये, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, अगर वो कोई दोबारा उस चीज़ को चूज़ करता तो डेट मीन्स वो अपडेट होने के लिए आया, तो अपडेट वाले पार्ट में जाएगा, अदरवाइज कोई चूज़ नहीं करा तो डेट मीन्स वो प्रीवियस वाली इमेज चाहिए, ठीक है। ये हो गया, तो ये वाला जो पार्ट है अंदर का, इसको यहाँ से कट करिए और इसमें पेस्ट करिए, ठीक है। एल्स में क्या जाएगा, एल्स में पार्ट जाएगा आपका एस्टिस, जो हम ये यूज़ करे थे, मतलब प्रोडक्ट इमेज में क्या जाएगी आपकी, इसमें कौन सी इमेज जाएगी, जो प्रीवियस वाली जो ऑलरेडी थी इसकी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसमें देखिए इस प्रोडक्ट में आईडी तो आएगी, ठीक है। तो देखिए एक चीज़ करनी पड़ेगी हमें, क्या, एक वेर डेटा, ठीक है। गेट बाई आईडी वाला पार्ट कहाँ पर है, ये रहा, इसको कॉपी करिए आप, ये पेस्ट करिए। ये आप आईडी पास करेंगे इसमें प्रोडक्ट की, ठीक है। तो ये डेटा देगा हमें, डेटा इसमें आएगा। इसमें से हम क्या करेंगे, जो इसके जो इमेज की ऑलरेडी जो आईडी थी वो चली जाएगी इसके अंदर, ठीक है। वही मतलब बाइंड हो जाएगी एक तरीके से, अदरवाइज तो ब्लैंक आएगा, तो वो ब्लैंक हो जाएगा, इसलिए कराई हमने, ठीक है। देखिए सपोज करो मैंने अपडेट किया, ठीक है, मैंने इमेज चूज़ नहीं करी, तो वहाँ से क्या लेके आएगा, ब्लैंक, ठीक है। अब वो देखेगा कि इस ग्रेटर देन 0, मतलब उसने अपडेट तो कुछ किया नहीं है, उसने ब्लैंक फाइल को क्या किया, ब्लैंक छोड़ दिया, मतलब कोई इमेज आपने चूज़ नहीं करी, ठीक है। अपडेट नहीं करना चाहते, वो एल्स में आएगा। एल्स में वो क्या देखेगा, अगर मैंने ये एल्स पार्ट नहीं दिया तो वो क्या समझेगा, वो ब्लैंक है, तो उस चीज़ को ब्लैंक कर देगा, टेबल में जाके अपडेट कर देगा। इसलिए मैंने क्या करा, प्रीवियस जो ऑलरेडी उसके पास जो इमेज थी उसकी आईडी मैंने इसमें से पिक करी, और वो वाली इमेज मैंने वापस इसमें डाल दी, ये चीज़ हुआ, तो डेट मीन्स वो सेम इमेज रहेगी, ये चीज़ है। अभी अपडेट वाले पार्ट में छोटा सा चेंजेस है, वो क्या है देखिए।
ये सब तो ठीक है, इसमें एक चीज़ और आपको ऐड करनी होगी, जो आपकी ओल्ड फाइल है, ठीक है, उसका पाथ क्या होगा, पाथ डॉट कंबाइन ये अपलोड, और जो दूसरा नाम क्या था जो मेरे डीबी से आ रहा है ना, डेटा ओल्ड वाली बता रहा हूँ, तो दो डॉट इमेज, ये डेटा स्मॉल में है, डेटा डॉट इमेज, ठीक है, ठीक है, ये मेरी ओल्ड फाइल का हो गया, ओल्ड फाइल होगी मेरी ये, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अगर एक कंडीशन लगाता हूँ मैं इसमें, मैंने जो आपको बताया था कि इफ़ अगर सिस्टम डॉट आई ओ डॉट फाइल डॉट एग्जिस्ट, ये ओल्ड फाइल जो मैंने अभी बनाई है ये एग्जिस्ट करती है, तो आप इसको कर दो सिस्टम डॉट आई ओ डॉट फाइल डॉट डिलीट, ये अगर ये फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप इस फाइल को, इसमें जैसे पाथ आ गया पूरा, ये उस पाथ पे जो फाइल एग्जिस्ट करती है तो आप उस फाइल को कर दो डिलीट, बिकॉज ये इसके अंदर आया तो डैट मीन्स वो अपडेट होने ही आया है, तो आप पुरानी वाली को डिलीट करो तो नई आप यहाँ से बना लेंगे जैसे आप इंसर्ट में बना रहे थे। समझ गए, एज इट इज सिंपल। तो ये वाला पार्ट हुआ अपडेट का, बाकी इसमें डेटा जाएगा तो अपडेट करेगा वो सिंपल। ये स्पेस में डाल देता हूँ, ठीक है, ये चीज़ है, एक बार करके देखते हैं, कोई नहीं, मैं इसे स्टॉप करता हूँ देन ऐसे अगेन रन करता हूँ, ठीक है। ठीक है, देखिए मैं करता हूँ प्रोडक्ट्स, दिख रहा है, इसमें मैं इसको एडिट करता हूँ, डेटा आ गया। अब मैं क्या करता हूँ, सैमसंग मोबाइल को मैं सिर्फ सैमसंग रखता हूँ, अमाउंट को 20,000 का मैं 30,000 करता हूँ, और इमेज में आपको इसकी अपलोड करता हूँ, ठीक है। इसकी इमेज में आप कौन सी दूंगा, मैं ये वाली दूंगा, ग्रीन वाली, ठीक है, ठीक है। मैं जाता हूँ इस क्रिएट पे, इसका नेम चेंज नहीं किया हमने, ये देखिए अपडेट पे आ गया, डेटा लेके आया हुआ कुछ ना कुछ, ठीक है। देखो ये मैं कह रहा था, देखो इमेज अब नन लेके आया ही है, तो डेट मीन्स अभी अगर मैंने सिंपल यही मैंने पास कर दिया, अपडेट नहीं करा, तो नल अपडेट हो जाएगा इमेज में, इसलिए इसलिए मैंने एल्स वाला पार्ट लिया था वो। अब देखिए मैं दिखाता हूँ, पहले तो मैं इसका डेटा लेके आया जो प्रीवियस वाला था, इसमें मुझे मिल जाएगी वो इमेज की आईडी, मिल गई, ठीक है। अगर अपडेट नहीं करेगा तो मैं ये वाली आईडी, ये डेटा पास कर दूंगा, ये आईडी पास कर दूंगा इसमें, अदरवाइज जो जो चेंज होगा वो होता रहेगा, ठीक है। ये हुआ इज ग्रेटर देन जीरो, ठीक है, नई आईडी बनाई इसने, पुरानी वाली देखा एग्जिस्ट है, हाँ है, देखिए इसने डिलीट करी पुरानी वाली, नई बना दी जैसे बना रहा था इंसर्ट वाले में, नई की एक आईडी मिलेगी वो उसमें पास कर दी मैंने, तो इमेज तो भरा हुआ है, अब भर गया इमेज, ये देखिए नई आईडी मिल गई और बाकी नया डेटा मिल गया। अब ये अपडेट कर देगा, इसके अंदर जाता हूँ मैं, ये परफेक्ट, ये गया अपडेट, ओके, इसमें कुछ इशू है, देखते हैं क्या है। The instance manager product cannot be tracked. Another instance, same key is ID is already being tracked existing. Ensure the test. मतलब ये जो आप प्रोसेस कर रहे हैं इस आईडी के साथ, इस आईडी के साथ ऑलरेडी कुछ ना कुछ प्रोसेस चल रहा है, तो ये जो बोल रहा है कि आपका एक प्रोसेस चल रहा है उसी आईडी के साथ दूसरा प्रोसेस कर रहे हैं, तो ये तो पॉसिबल नहीं है। तो इसका जो सॉल्यूशन है मैं बताता हूँ आपको, इसको क्रॉस करता हूँ एक मिनट के लिए, मैं बताता हूँ ये इशू आया क्यों है। देखिए कंट्रोलर पे जाता हूँ मैं, प्रोडक्ट कंट्रोलर, कहाँ चले जाते हैं कंट्रोलर, ये रहे, ठीक है। इसमें देखिए मैंने क्या करा, मैंने इसमें जो ओल्ड डेटा मैं फाइंड कर रहा हूँ ना, इस आईडी की बेस पे मैं ओल्ड डेटा फाइंड कर रहा हूँ, इस आईडी को यूज़ करके जो प्राइमरी की है इसकी, इसमें डेटा पुराना आ गया, ठीक है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसमें तो यूज़ हो रहा है वो जो टेबल्स है जो डेटा लेके आ रही है, इसमें आप देखोगे, इसके अंदर आप देखोगे तो ये यूज़ हो रहा है ना प्रोडक्ट्स, तो ये डेटा फाइंड करके लेके आ रहा है, तो ये तो यहाँ पर यूज़ हो रहा है, आई डेटा लेके आ गया इसमें डेटा में, लेकिन मैं जो इंसर्ट कर रहा हूँ वो ये वाला डेटा कर रहा हूँ, तो जब यहाँ ऑलरेडी यूज़ हो रखा है ये टेबल्स का आईडी की डेटा, तो ये कैसे इंसर्ट हो जाएगा, है ना। ये देखिए नीचे में प्रोडक्ट डाला हूँ ना, ये चीज़, अगर ये डेटा मैं ये वाला यहाँ पास करता हूँ तो ये सक्सेसफुली हो जाएगा, ये चीज़ है,
ये चीज़ है। तो देखिए मैं क्या करता हूँ, मैं अगर नया डेटा डालने की कोशिश करता हूँ तो इसमें इमेज तो जा रही है ना, इमेज तो जा रही है डेटा में। कॉमन रखता है वो हम, इसके बाद ही कर लेते हैं ना। यहाँ तक तो पूरा सेट हो गया ना, सारा डेटा जो भी सेट होना था। इसके बाद हम क्या करते हैं, डेटा में वो चीज़ें डालते हैं जो हमें यहाँ से मिली हैं, ऐसे करके। सेम मिला है तो सेम जाएगा, अगर अपडेटेड मिला है तो अपडेटेड जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। परफेक्ट। इमेज का हमने यहाँ तक सेट कर दिया ना, जो भी होना था, उसके बाद हमने ये यूज़ किया है। ठीक है, और क्या रह गया, प्रोडक्ट प्राइस, इसका नेम तो रह गया मेन चीज़। परफेक्ट। ठीक है, अब ये डेटा किसने पास किया, हमने इसमें। अब देखिए अब डेटा अपडेट होता नहीं होता, मैं इसको ऐड करता हूँ, वो सॉरी रन करता हूँ स्प्रेड को। हम्म ठीक है, इसको मैक्सिमाइज एच प्रोडक्ट, इसका नेम भी चेंज करना है हमें। ठीक है, एडिट, इसमें सैमसंग मोबाइल में से सैमसंग मोबाइल हटाता हूँ, और ये 2000 20,000 की है, 30,000, और नाइस नहीं है अभी, ये बेस्ट हो गया। ठीक है, मैं चूज़ करता हूँ कोई इमेज, ये वाली, देन मोबाइल की जगह मैं डालता हूँ वॉशिंग मशीन। ठीक है, क्रिएट। अब देखिए होता नहीं होता, प्रीवियस डेटा लेके आया। ठीक है, अपडेटेड है तो अंदर आएगा। ठीक है, एक्चुअली एग्जिस्टिंग फाइल थी नहीं तो डिलीट क्या करेगा, पहले डिलीट हो गई थी। एक नई फाइल क्रिएट करी इसने, ये फाइल मिली। अभी डेटा जो नया वाला इसमें डाल दिया, जो भी चेंज हुआ इसके अंदर चलते हैं अब देखो अपडेट होता नहीं होता, टड़ा हुआ। सेव चेंजेस, अपडेटेड वाले पे आया, आगे बढ़े, रिजल्ट मैं कंटिन्यू कर देता हूँ ना। चलो देखो, सैमसंग बेस्ट 30,000 वॉशिंग मशीन, इमेज आ गई। परफेक्ट, सैमसंग मोबाइल में से सिर्फ सैमसंग रह गया। चेंज हो गया आपका अपना डेटा, अपडेटेड हो गया। अब देन हम डिलीट का भी देख लेते हैं, इसको मैं डिलीट करता हूँ सेकंड वाले को। ठीक है, लो डिलीट भी हो गया, बिंदास। तो आप देख रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट आपने क्रिएट भी किया, अपडेट भी किया, डिलीट भी किया, और लिस्ट तो आप देख ही रहे हैं, सेम एज आपने कैटेगरी के साथ भी कर लिया, यही चीज़ है। ये लिस्ट आपको मिल रही है, आप अपडेट और डिलीट भी कर पा रहे हैं इसको। ठीक है, तो प्रोडक्ट में हमें अब कुछ चीज़ और करनी है, जैसे कुछ फील्ड ऐड करने होंगे, जैसे कंपनी का नेम हो गया, है ना, या कुछ जैसे सैमसंग है, ये तो कंपनी का नेम है, कोई प्रोडक्ट का नेम थोड़ी है। एक प्रोडक्ट का नेम अलग होता है और कंपनी अलग होती है। ठीक है, उस हिसाब से हमें थोड़ा मॉडिफाई करना हो तो कर लेंगे। बाकी जो उसका होम पेज है, होम पेज में भी दो हैं, वाह भाई वाह, वेरी गुड। टेम्पलेट इसका बड़ा हाई फाई है, दो होम पेज हैं इसके, कोई नहीं। स्टाइलिश पे, वाह इस पे भी कुछ ना कुछ है, बैक ही करते हैं हम। हाँ, ये जो इसका होम पेज है, अब हमें जो नेक्स्ट काम है हमारा, वो काम ये होगा, जो ये इमेजेस आ रही हैं, आ रही है शूज़ की, इस इमेजेस की जगह हमारी इमेजेस आनी चाहिए, कौन सी, जो हमारी इस प्रोडक्ट में आ रही थी। ये दो इमेजेस, एक इमेज आ रही है, ये इमेजेस दिखनी चाहिए यहाँ पर, जो आप, जो होम पेज में, जो होम पेज में शूज़ की इमेज दिख रही थी ना, वो इमेज दिखनी चाहिए यहाँ पर। आप अगर एक ऐड है तो यहाँ पर एक दिखेगा सिंपल, अगर दो होते हैं दो दिखता है, इस टाइप से इमेजेस आनी चाहिए यहाँ पर। तो ये हमारा नेक्स्ट काम होगा, चेंजेस करने का। हम देखिए इस पार्ट को हम ऐसे डेवलप कर रहे हैं कि हमने, ये तो हो गया क्रेड वाला। ठीक है, अब नेक्स्ट टाइम मुझे किसी का क्रेड करना होगा, जैसे यूज़र का हो गया या एड टू कार्ट का हो गया, तो वो मैं आपको दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, क्योंकि मैंने आपको बता दिया किस टाइप से हम क्रिएट करेंगे, किस टाइप से हम क्रिएट करेंगे, अपडेट करेंगे, इंसर्ट करेंगे, डिलीट करेंगे, है ना। तो वो मैं अपने एंड पे कंप्लीट करके रखूंगा, क्रेड वाला पार्ट। अब वो सेम चीज़ तो मैं बार बार आपको दिखाऊंगा नहीं। ठीक है, जो जो चीज़ इसमें इंपॉर्टेंट है, जैसे एन लॉगर हो गया, रोल डिफाइन करना हो गया, एडमिन यूज़र है ना, सुपर एडमिन इसके रूल्स। सेकंड, इसमें डेटा लाना है यहाँ पर, फिल्ट्रेशन करना। ठीक है, और ऐड टू कार्ट में जब हम ऐड करते हैं, ये ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पर ये प्राइस इंक्रीज होते जाना, सॉरी यहाँ पर इंक्रीज कर रहे हैं, तो देखिए सब टोटल में देखिए प्राइस कितना आ रहा है, अभी सेम है।
ये 5 है, ये 1 है, तो मल्टीप्लाई अमाउंट तो इंक्रीज हो जाएगा ना भाई, डॉलर नहीं रुपीज़ में होगा। एक ये चीज़ है। तो ये जो फंक्शनलिटी है और जो नोटिफिकेशन जो ऊपर इसमें आएगा, ऐड टू कार्ड करूँ तो यहाँ पर 1 नोटिफिकेशन आना चाहिए, फिर 2 होना चाहिए, है ना, 2 इसमें प्रोडक्ट ऐड हो गए हैं इस टाइप से। तो ये चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा फंक्शनलिटी। बाकी जो चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ, जैसे ये क्रेड वाली फंक्शनलिटी हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, डेटा दिखाना, ये सब तो मैं अपने एंड पे कर दूंगा अगर नेक्स्ट आगे आता है तो। ठीक है। तो इस वीडियो में सिंपल हमने क्या देखा, हमने टेम्पलेट्स को सेट ऑलरेडी कर रखा था। इसमें हमने सिंपल ऐड टू कार्ड वाला, ऐड टू प्रोडक्ट, प्रोडक्ट को ऐड करना सीखा हमने, और कैटेगरीज को, कैटेगरीज में हमने देखिए, मैं आपको करके दिखाता हूँ। कैटेगरीज में मैं कुछ भी कैटेगरी कर सकता हूँ, डेमो क्रिएट करूँगा, तो मुझे डेमो नाम की मिल गई। इसको मुझे एडिट करना है, तो मैं इसको सैम्पल कर दूंगा, अपडेट, ये रहा। डिलीट करना है तो यहाँ से मैं डिलीट कर दूंगा। इसमें डीबगर लगा हुआ है, इसको डीबगर को हटाता हूँ, देन कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, और देखिए कितना स्मूथली चल रहा है हमारा। ठीक है। अब जो यहाँ पर आप डिटेल्स ऐड करेंगे वो एज इट इज़ आपके प्रोडक्ट के फॉर्म में आ जाएंगी। देखिए यहाँ पर एक लिस्ट आ रही है, ये किसकी है, प्रोडक्ट लिस्ट की। इसमें प्रोडक्ट की इमेज है, ये देखिए क्रिएट न्यू कैटेगरी आ रहा है बटन, इस बटन को भी सही करना है ना। अब ये मैं आपको करके नहीं दिखाऊंगा, ये तो मैं अपने एंड पे कर लूँगा, क्योंकि इस चीज़ से मैं वीडियो की लेंथ थोड़ी इंक्रीज़ करूँगा, है ना। जो चीज़ आपको बता चुका हूँ वो मैं नहीं बताऊँगा आपको। ठीक, ठीक है। अभी क्रिएट न्यू कैटेगरी, इस पर क्रिएट न्यू प्रोडक्ट आना चाहिए था, कोई नहीं। ऐड करता हूँ इसमें, देखिए मैं एक ऐड करता हूँ डेमो नेम से, ये डेमो डेमो करता हूँ मैं। ठीक है। इसकी इमेज, इमेज में ये ले लेता हूँ, और देखिए यहाँ पर आ रहे हैं, ये किसके नेम्स आ रहे हैं, कैटेगरी के नेम्स आ रहे हैं। वॉशिंग मशीन चूज़ करता हूँ मैं, क्रिएट करता हूँ। ठीक है, ये आ गया डेमो 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 वॉशिंग मशीन, इमेज आ गई। अब मैं इसको डिलीट करना चाहता हूँ तो यहाँ से इजीली मैं डिलीट कर सकता हूँ। ठीक है। तो हमने इस टाइप से अपना क्रेडिट पार्ट कंप्लीट किया प्रोडक्ट के लिए और कैटेगरी के लिए, और हमने कैटेगरी को एज अ इसमें फॉलोइंग यूज़ किया प्रोडक्ट में। ठीक है। अब बाकी हम आगे मूव करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपने होम पेज के अकॉर्डिंग हम चीज़ें इसमें चेंज करेंगे कि हमें क्या क्या इसमें चेंज करना है ना। अब एक प्लस हमें लॉगिन बटन है, इसमें लॉगिन बटन दिखाना है हमें, यहाँ पर ये सर्च हमें चलाना है। ठीक है। तो ये काफ़ी, ये लग रहा होगा देखने में काफ़ी बड़ा काम है, काफ़ी ये कैसे होगा, बहुत ईजी है, हम ना धीरे धीरे इसको सीखेंगे। ठीक है। अब इसमें ईमेल लिखा हुआ है तो ईमेल की फंक्शनलिटी ऐड कर देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो सेकंड वीडियो में हम देखते हैं कि इसमें इमेजेस अपनी कैसे दिखाएंगे, फिल्ट्रेशन कैसे करेंगे, एंड देन आल्सो अपना लॉगिन पेज भी बनाएंगे हम। ठीक है। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू।